Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll be discussing translation in culture studies. ठीक है, तो हम आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और ये आपका थर्ड क्लास टॉपिक है जो कि मैंने कवर नहीं किया हुआ था. ठीक है, और इसके बाद हम ट्रांसलेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो ट्रांसलेशन इन कल्चर स्टडीज़ का अगर आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग में, आपने सबसे पहले यही बताना है 4 या 5 लाइनों में कि ट्रांसलेशन क्या होती है. व्हाट इज़ ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें होती हैं, सब आपने जो है वो स्पेसिफाई करना है. अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन इन कल्चर स्टडीज़. सो कल्चर स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कल्चर की स्टडी, एक पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी. ठीक है, जब आप सोर्स से टारगेट की तरफ ट्रांसलेट करते हो किसी भी टेक्स्ट को, तो आप सोर्स का कल्चर भी ध्यान में रखते हो, टारगेट का भी कल्चर ध्यान में रखते हो. ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ आई एम द सोर्स. ठीक है, एंड यू आर द टारगेट ऑडियंस. अब मुझे आपका कल्चर भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी भाषा में समझ आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से तो कल्चर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के. ठीक है, ये हो जाता है आपका कल्चर. उसके बाद आ जाता है कल्चरल टर्न. कल्चरल टर्न क्या होता है. ठीक है, कल्चरल टर्न, इसमें आपने लिखने हैं सारे के सारे ट्रांसलेशन स्टडीज इन कल्चर स्टडीज. ठीक है, ये सब आपने जो है वो लिखने हैं इसमें जो भी आपको पॉइंट्स दिए हैं. कल्चर टर्न क्या होता है, शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी एस्पेक्ट टू आइडियोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो अचानक से आप जो है वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से परे जाके आप कहाँ चले जाते हो, सोशल और कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक आइडियोलॉजी के अंदर. जो भी एक कल्चर होता है ना, हर एक कल्चर की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती है. जैसे मान लो कहीं पे लड़कियां पैर छूती हैं तो कहीं पे लड़कियां पैर नहीं छूती. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर. ठीक है, मास कल्चर. सो कल्चरल टर्न में क्या होता है, टर्न हो गए आप, आपने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया. कहाँ से, लिटरेरी लिंग्विस्टिक साइड से आप कहाँ चले गए, आइडियोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल साइड की तरफ चले गए ट्रांसलेशन करते करते. ठीक है, आपने लैंग्वेज की तरफ इतना वो नहीं किया, आपने लिटरेचर के बारे में इतना नहीं सोचा, आपने सीधा क्या देखा कि अच्छा ये इस कल्चर से बिलोंग करता है सोर्स, तो हमने टारगेट को भी वैसा देना है. ये होता है कल्चरल टर्न. नेक्स्ट इज द स्कोपस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्कोपस थ्योरी किसने डेवलप की थी, हेंस वीमर ने. ठीक है, हेंस वीमर ने. स्कोपस का मतलब क्या होता है, पर्पस. स्कोप, क्यों क्यों कर रहे हैं हम. ठीक है, तो जो स्कोपस है, ठीक है, सॉरी इन मैसेजेस को लेके. ठीक है, स्कोपस जो है उसका मतलब होता है पर्पस. पर्पस क्या है ट्रांसलेशन का, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे और कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे. स्ट्रैटेजी कौन सी, कि हम डोमेस्टिकेशन लगाएंगे, कि फॉरेनाइजेशन लगाएंगे, ग्लोबल लगाएंगे, कि लोकल लगाएंगे, इक्विवेलेंस कैसे आएंगे, और मेथड, मेथड कैसे लगाएंगे हम, मेटाफ्रेज लगाएंगे, पैराफ्रेज लगाएंगे, कि इमिटेशन लगाएंगे. ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो स्कोपस थियोरी क्या बोलती है कि पर्पस, क्यों हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उस क्यों से हमें पता लगेगा कि हमने कौन सी थियोरी लगानी है. दैट क्यों विल डिटरमिन दैट विच थ्योरी विल बी अप्लाइंग, चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कोई मेथड हो. ठीक है, तो ये होता है स्कोपस थ्योरी के अंदर. नेक्स्ट इज द आइडियल रीडर. आइडियल रीडर, आइडियल चीज़ें क्या होती है, जिसको हम मान लेते हैं कि यूटोपिया हो गया, मतलब सब कुछ परफेक्ट है, वो होता है आइडियल. जैसे आइडियल टीचर. ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम करते हैं. तो आइडियल रीडर कैसा होता है कल्चर स्टडीज़ के अंदर, हम मान लेते हैं, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, लेकिन हम सपोज ही करते हैं. ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि रीडर जो है हमारा इतना अच्छा है, इतना पढ़ा. जैसे मैं अब सपोज कर लेती हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ कि तुम लोग इतने अच्छे हो, है ना, तो तुम लोगों को समझ आ रही होगी. तो आइडियल रीडर क्या करता है, सपोज कर लेता है, उसको हम मानते हैं कि उसको सब कुछ आता है. और जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं टेक्स्ट, बीइंग अ राइटर, बीइंग अ ट्रांसलेटर, जो हम टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं वो हमारे बेचारे रीडर को समझ आ जाए. ठीक है, तो ये होता है आइडियल रीडर का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज इनविजिबिलिटी. इनविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट वेनुटी ने दिया था. ठीक है, लॉरेंस वेनुटी ने. ये क्या बोलता है, इनविजिबिलिटी, इनविजिबल, किसने इनविजिबल होना है अब टेक्स्ट के अंदर, जो ट्रांसलेट कर रहा है कि रीडर ने. तो ट्रांसलेटर ने अपनी पता नहीं लगने देना, भाप भी लगने नहीं देनी कि मैं ट्रांसलेटर हूँ. जैसे मान लो आप अपने पेपर लिखते हैं, आपको कोई एप्लीकेशन आती है, आप अपना नाम तो नहीं लिखते वहाँ पे,
है ना, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप कौन हो। ठीक है, तो इनविजिबिलिटी जो है उसकी की बात करते हैं हम। ट्रांसलेटर्स जो हैं हाइड देयर ओन रोल एंड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी और रोल को हाइड कर देते हैं। क्यों? ताकि ओरिजिनलिटी लगे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ओरिजिनल लगे कोई भी चीज़। नेक्स्ट इज द पावर प्ले कॉन्सेप्ट बाय वेनुटी अगेन। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स पावर स्ट्रगल्स बिटवीन कल्चर एंड लैंग्वेजेस। जब भी आप ट्रांसलेट करते हो तो आप देखते हो ना, या मान लो आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तब भी आप देख रहे हो कि अच्छा ये वाली चीज़ उस टाइम पे पावर में थी। ठीक है, तो ये क्या होता है? पावर प्ले का रोल कहाँ पे? ट्रांसलेशन में आता ही आता है। नेक्स्ट इज द वैल्यू सिस्टम गिवन बाय बेकर। वैल्यू सिस्टम में क्या होता है? वैल्यू समझनी है आपको। किसकी वैल्यू? मॉरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू। कहाँ पे समझनी है? सोर्स में। और रीडर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी आइडियोलॉजिकल वैल्यू हैं, कल्चरल वैल्यू हैं, वो एज अ ट्रांसलेटर आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं आपने बस ट्रांसलेट कर दिया, ना वो सोर्स के साथ आपने जस्टिस करी, ना ही आपने जो है वो टारगेट के साथ जस्टिस करी, क्योंकि आपको उन दोनों की वैल्यूज ही नहीं पता थी। सो यू शुड नो द मॉरल वैल्यूज ऑफ बोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज फेमिनिज्म या सेक्सिज्म। तो फेमिनिज्म और सेक्सिज्म साइमन ने दिया था। ठीक है, साइमन जो है वो उसने दिया था। तो ये क्या बोलता है? ट्रांसलेशन कैन चैलेंज पेट्रियार्की, जेंडर रोल्स, ट्रांसलेटर कैन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब देखो, मान लो एक सोर्स टेक्स्ट है जिसमें जो है वो लड़कियों को ऐसे बहुत बुरा भला बताया गया है। अब हम क्या करेंगे? हम जो ट्रांसलेटर हैं और हमें नहीं अच्छी लग रही वो चीज़, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको चेंजेस करके ऐसा दिखाएंगे कि लड़कियों को बहुत अच्छा दिखाया गया था। कौन जा रहा है सोर्स पढ़ने? कोई नहीं जा रहा ना। सबने क्या देखना है? टारगेट देखना है। जैसे मान लो कौन देख रहा है तुम्हारी मेहनत? सबने तुम्हारे रिजल्ट्स देखने हैं। वैसा ही हाल है यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो रिजल्ट में अगर हमें ये दिख रहा है, उस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के अंदर हमें दिख रहा है कि भाई लड़कियों को अच्छा दिखाया गया, तो हम मान लेंगे कि सोर्स जो है वो अच्छा है। बेशक सोर्स बुरा है, तो ट्रांसलेटर के पास जो है वो एक, ये बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो जो है वो अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि कहीं पे पेट्रियार्की या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, तो अपने हिसाब से मोल्ड कर दे। नेक्स्ट इज द कल्चरल बारोइंग। ठीक है, हम बोरो करते हैं, चीज़ों को लेते हैं। हमने अडॉप्ट किया और अडेप्ट किया, दोनों शब्दों में फ़र्क है, मैं आपको बताऊंगी अभी। हमने अडॉप्ट किया और अडेप्ट किया। ठीक है, कोई भी कल्चरल एलिमेंट, जैसे कि किसी कल्चर के वर्ड्स, किसी कल्चर के कॉन्सेप्ट, कहाँ से? एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। ट्रांसलेशन के माध्यम से हमने कल्चर को बोरो किया, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में हम गए। अडॉप्ट और अडेप्ट का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ लेते हो, दैट इज अडॉप्ट। ठीक है, लेकिन एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हो आप उस चीज़ को बिना चेंज किए। लेकिन अडेप्ट में हम क्या करते हैं? जो भी हमने एक कल्चर से दूसरे कल्चर में लिया, या जो भी चीज़ हमने किसी से सीखी या कुछ भी किया, तो हमने उसको मॉडिफाई किया अपने तरीके से। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका? अडेप्ट। तो अडॉप्ट और अडेप्ट, जैसे अडॉप्ट का मतलब क्या? अब कुछ बच्चे इसको एज इट इज़, जो मैंने ये दिया है इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, ये क्या हो गया? अडॉप्ट कर लिया। अडेप्ट का मतलब क्या होगा? अडेप्ट का मतलब क्या होगा कि आप इसको मॉडिफाई करोगे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। तो ये क्या हो जाएगा? अडेप्ट। कि आपने जो चीज़ आपको मिली है उसको आप मॉडिफाई करोगे तो अडेप्ट, और एज इट इज़ उसको रख लोगे बिना मॉडिफिकेशंस के, तो वो अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इज द कल्चरल प्री सपोजिशंस। कल्चरल प्री सपोजिशंस की जब हम बात करते हैं तो ये किसने दिया है? वेयर सेमाने। वेयर सेमाने। ठीक है, तो ट्रांसलेटेड मिसरीडिंग्स, इसको हम एक और भी चीज़ बोल सकते हैं कि मिसरीडिंग। प्री सपोजिशन क्या है? पहले ही कोई धारणा बना लो। मान लो तुमने वीडियो देखी नहीं, पहले धारणा बना लो गंदी है, शास्त्रा तो गंदी है, ऐसी कोई धारणा बन गई, तो ये क्या है? अपने अपने आप ही एक प्रेजुडिस रख लिया माइंड के अंदर, और उस प्रेजुडिस के चक्कर में आप भी फंस गए, क्योंकि आप ना देख पाए और सबने देख ली। ठीक है, तो एक प्रेजुडिस जो है वो ये आप पहले ही आपने जो है वो बना लिया, प्री सपोज कर लिया चीज़ों को। ठीक है, तो टेक्स्ट में भी कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल राइटर होता है ना सोर्स का, हम तो ट्रांसलेटर, ओरिजिनल राइटर जो है वो बीच बीच में कर देता है कभी ऐसे कि अपनी वो प्रेजुडिसेस, किसी एक धर्म के प्रति, किसी एक इंसान के प्रति ऐसा प्रेजुडिस कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट
ट्रांसलेशन इन कल्चर स्टडीज़। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।